और दोपहर के 12:15 बज रहे हैं। वैसे तो मैंने मॉर्निंग में ही क्लिप स्टार्ट कर दी थी, ब्लॉग शूट स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर बीच में कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज हम लेट में उठे हैं काफ़ी। तो एक्चुअली क्या हुआ, सुबह 6:30 बजे का मैंने अलार्म लगाया था। बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्राइपॉड। सुबह का अलार्म लगाया था, मैं उठी भी थी, लेकिन इतनी सर्दी हुई थी ना, इतना ठंड होती है, सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता। फिर 3-4 दिन से नींद भी पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि नोनू की तबीयत खराब थी, तो इस वजह से नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा चलो सो जाते हैं, आधे घंटे में उठूंगी। फिर आधा घंटा, वो पता नहीं 1-1.5 घंटा कब हुआ पता ही नहीं चला, 8:30 बजे फिर नींद खुली। तो इस वजह से लंच वगैरह कुछ नहीं बन पाया, सिर्फ ब्रेकफास्ट हुआ है। और हस्बैंड जो है टिफ़िन नहीं लेके गए आज, वो बाहर ही खाएंगे। तो इस वजह से अभी मैं घर के काम करने में बिजी थी। हेलो हेलो से हेलो बेटा, अब आप बड़े बच्चे हो गए, ऐसे नहीं रोते हैं, ठीक है। अब आपका फर्स्ट बर्थडे आने वाला है, 1 ईयर बर्थडे। तो इसका फर्स्ट बर्थडे आने वाला है, वी आर सो एक्साइटेड। ये इसका बर्थडे मंथ है दिसंबर, तो कितनी एक्साइटमेंट रहती है ना। इसके फर्स्ट बर्थडे के लिए अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है और कुछ प्लानिंग भी नहीं बनी है, तो अभी देखते हैं, लेट्स सी। जैसा भी रहेगा हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और बर्थडे ब्लॉग तो आप देखेंगे ही। तो फिलहाल इसकी हेल्थ अपडेट ये है कि 2 दिन से इसको फीवर नहीं आया, मैंने डॉक्टर को भी इन्फॉर्म कर दिया, तो ब्लड टेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है अभी तक। तो वायरल फीवर ही रहा होगा इसको। ठंड भी लग गई थी और हवा भी लग गई थी, ऊपर छत में इतनी तेज़ हवा चलती थी ना। मैं धूप में इसको स्कार्फ से कवर भी करती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था स्कार्फ निकाल देता था, तो उस वजह से हवा लग गई। डॉक्टर ने भी ये बोला था कि चाहे धूप भी हो, अगर हवा चल रही है तो बच्चों को हवा से बचाना है, तो इसीलिए हवा नहीं लगनी चाहिए बच्चों को बिल्कुल भी। तो आज भी बहुत हवा चल रही है, और आज का मौसम तो ऐसा है ना, धूप अच्छे से आई भी नहीं, आज हल्की धूप है, हल्के से बादल भी लग रहे हैं, तो ठंड भी है, इसलिए मैंने मोटा वाला ये कार्डिगन पहना हुआ है। तो अभी फिलहाल हमारा लंच भी बनाना है, सुबह के जो बेसिक काम होते हैं वो अभी तक कर रही थी मैं। ये लो बेटा। तो इसीलिए ना मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई मॉर्निंग के टाइम पे। मैंने सोचा पहले काम निपटा लेते हैं, उसके बाद ब्लॉग बनाते हैं। मैंने अपने लिए वो मंगाए थे बॉडी वार्मर्स। तो एक्चुअली बॉटम तो थे एकदम ठीक, तो ये अपर जो है ना, पहले मैंने बड़े साइज का मंगा लिया था 85, वो बहुत बड़ा हो रहा था, तो ये आया है मेरा 80 साइज का। वैसे तो ये भी बड़ा ही लग रहा है, लेकिन हम इसको ना एज ए नाइट सूट भी वेयर कर सकते हैं, और ये बहुत मोटा है, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं। इनको पहनने के बाद ना बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये। तो हस्बैंड ने भी यही मंगाए हैं अपने लिए, लक्स कॉट सूट मैंने दिखाए थे, और मैंने भी अपने लिए फिर यही मंगा लिए। देखो, ये मेरे स्पेक्स के पीछे पड़ा रहता है, इसको चश्मा चाहिए होता है हर समय खेलने के लिए, तो ये देख रहा है मम्मा ने चश्मा पहन लिया, इसका मतलब हम बाहर जा रहे हैं। क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ स्पेक्स लगाती हूँ, और मैं इसको थोड़ी देर बाहर सोसाइटी में एक चक्कर लगा के आती हूँ। पता नहीं ये आजकल इतना क्रैंकी क्यों हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, या फिर इसको हर समय घूमने का मन करता है। ये आजकल बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। जब से इसकी तबीयत खराब हुई है, हम लोग बार बार इसको बाहर ले जाते थे घुमाने के लिए, तो और भी ज़्यादा इसकी आदत लग गई है। तो अभी मैं फिर से एक चक्कर इसको लगा के आती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाते हैं, ठीक है। चढ़ा दिया मैंने, खिचड़ी में अभी सीटी आने वाली है। और मैंने ना कल सोचा था कि पाव भाजी बनाएंगे नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब आज, और उसकी सारी तैयारी भी कर ली थी, सारी चीजें काउंटर टॉप पे निकाल के रख ली थी रात को ही, लेकिन फिर हम मॉर्निंग में उठ ही नहीं पाए। तो पाव भी मैंने लेके रखे हुए थे परसों, ग्रोसरी वाले के दिन ना स्मार्ट बाजार से पाव भी लेके आए थे हस्बैंड। ये पाव जो है ना, इनकी एक्सपायरी डेट है 3 दिसंबर, तो मतलब कल लास्ट डेट है, कल मुझे पाव भाजी बनानी पड़ेगी। तो कल मॉर्निंग में बनाऊंगी मैं, अभी फिलहाल इसको रख देती हूँ। मैंने अपने लिए दाल निकाल ली है, अरहर एंड मसूर दाल, थोड़ी सी बनाऊंगी मैं, इसको भिगा देती हूँ। कल की सब्जी भी बची हुई है आलू गोभी वाली, वो भी हो जाएगी। तो अभी सब्जी वाले भैया सब्जी डिलीवर करके गए हैं, और मैंने मंगाई है फ्रेश मेथी, बहुत अच्छी लगती है, इसके पराठे ना बड़े टेस्टी लगते हैं सर्दियों में। और मंगाई है ये पालक 1 गड्डी, तो
तो हरी सब्जियों का सीजन है, खूब सारी हरी सब्जी खाओ, बहुत टेस्टी होती है, हेल्दी होती है। टमाटर और हरा धनिया ठीक है। और क्या आया है, ये आई है मटर, जो कि सब चीजों में यूज कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो इसको मैं रखती हूँ यहाँ पे। और ये है प्याज 1 kg। और नॉनों के लिए लौकी तो आती है आजकल, तो लौकी खिचड़ी और दलिया में मिलाने के लिए। आप देख सकते हैं इसने कितने अच्छे तरीके से मेरी हेल्प की है। सारी मेथी छान ली है और इसको एक भी पत्ता फ्रेश नहीं लगा, सारे पत्ते खराब हैं, सब इसने फेंक दिए। और सिर्फ ये है फ्रेश वाली मेथी, इतनी सी, बाकी सब इसको मतलब बेकार लगे, कोई भी अच्छी मेथी नहीं है, सारे पत्ते बेकार, सब फेंक दिए। तो मतलब इस तरह ये मेरी हेल्प करता है आजकल बहुत ज्यादा। अगर किसी को हेल्प करवानी हो तो नोनू को मैं आपके यहाँ भेज देती हूँ, आपकी भी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा ये। सबकी हेल्प करते हो ना, आपको हेल्प करना अच्छा लगता है। अगर मैं ऊपर यहाँ पे खड़े होके छान रही हूँ तो फिर ये रो रहा है, तो इसीलिए मैं नीचे बैठ के आराम से छान रही हूँ। और मेथी छानने में मतलब हरी सब्जी छानने में टाइम तो लगता ही है, तो वैसे भी मुझे समेटना तो है ही, इसीलिए मैंने सोचा नीचे बैठ जाते हैं और यहीं पे बैठ के मैं समेट लूंगी थोड़ी देर। तो अभी शाम के 4 बज गए हैं और नोनू सो गया है, तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो जितनी भी सब्जियाँ मंगाई थी सब मैंने वॉश कर दी हैं, इसके अलावा डिनर की भी तैयारी मैंने यहाँ पे कर ली है, तो सारी चॉपिंग करके तैयार कर ली है मैंने। और जो हरी सब्जियाँ आई थी उनको मैंने छान लिया है और इस तरह से छोटे छोटे जो थैले होते हैं ना उनमें रख देती हूँ। अभी मुझे प्लास्टिक बैग्स मंगाने हैं, एयर टाइट जिप लॉक वाले बैग्स जो होते हैं ना, वो हरी सब्जियाँ वगैरह स्टोर करने के लिए ठीक रहते हैं, क्योंकि खुला करके आप फ्रिज में रखते हो तो हरी सब्जियाँ एकदम से सूखी पड़ जाती हैं। तो इतनी सारी हरी सब्जी एक दिन में तो बनाई नहीं जाती है, तो इसीलिए मैं अभी उसको स्टोर करने के लिए मंगाने वाली हूँ वो। तो फ़िलहाल यहाँ पे अपने लिए सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी और कभी कभी मैं मखाने वगैरह ले लेती हूँ जब भूख लगती है। और शाम के टाइम पे स्नैकिंग के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे चाहिए होता है। तो आज ब्रेड रखी हुई थी, मैंने इसको घी लगा के हल्का सा सेक लिया है। समर में तो ऐसा रहता है कि ब्रेड बटर अप्लाई कर लो और वैसे ही खा लो, लेकिन सर्दियों में तो बटर मेल्ट ही नहीं होती है, तो इसीलिए घी में हल्का सा सेक लिया है, थोड़ी सी गर्म भी हो जाएगी इसी तरह। ऊपर से मैंने हल्का सा ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया, टेस्टी लगता है ब्लैक सॉल्ट अगर आप लगा के खाते हो इस तरह से। तो ये मेरा इवनिंग स्नैक्स तैयार हो गया है, चाय ब्रेड। और मटर मैं हमेशा इस तरह से पील करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर स्टोर करने के लिए भी ज़्यादा जगह नहीं लेते हैं ये। और एक छोटे से एयर टाइट कंटेनर में आप इनको स्टोर कर दो तो ये लंबे टाइम तक फ्रेश रहती है। नीचे से मैंने टिश्यू पेपर बिछा दिया है, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, एकदम फ्रेश रहती हैं। और यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं कुकर में, तो तरी वाली बना रही हूँ, बहुत ही बढ़िया लगती है, मसालेदार। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, सीटी अभी नहीं लगाऊँगी। तो बस यहाँ पे मसाला वगैरह मैंने तैयार कर लिया था, पानी ऐड कर दिया है और इसको मैं लिड लगा के अभी रख दूँगी। 5 बजने वाले हैं अभी और सब्ज़ी में मैंने तड़का लगा दिया है। मुझे सीटी लगानी है, लेकिन अभी नोनू सोया हुआ है तो मैं अभी सीटी नहीं लगाऊंगी, उसके उठने के बाद ही मैं 2 सीटी इसमें लगाऊंगी। और ये दूध है, हम लोग रात को सोने से पहले पियेंगे, तो इसलिए मैंने बाहर ही निकाल के रखा हुआ है। तो एक्चुअली कल की आलू गोभी की सब्ज़ी भी ना काफ़ी सारी रखी हुई है, तो इसीलिए ये वाली सब्ज़ी मैं तरी वाली बना रही हूँ, ताकि ये कल हम राइस के साथ भी खा सकें, तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा करके रख दे रही हूँ। और ये ओट्स जो हैं ये मैंने रोस्ट करके रख दिए हैं, ड्राई रोस्ट, आटा गूंद दिया है। और कुछ बर्तन थे वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। और वो कुछ कपड़े आपको दिख रहे होंगे, तो वो एक्चुअली समर वेयर्स है, मेरे सूट्स कुर्ती वगैरह, तो वो अभी तो पहनने हैं नहीं और वार्डरोब में जगह है नहीं बिल्कुल भी। और क्योंकि अभी जैकेट्स निकालनी है, स्वेटर्स वगैरह निकालनी है, सारे निकाले नहीं है गर्म कपड़े, तो इसीलिए उन कपड़ों के लिए मुझे स्पेस चाहिए था।
तो इसीलिए ये कपड़े मैं हटा के बेड बॉक्स के अंदर रखने वाली हूँ मैं। तो इसीलिए यहाँ पे निकाल के मैंने सेग्रीगेट करके रखे हैं। तो शाम को जब हस्बैंड आएंगे हम दोनों लोग मिलके इनको बेड बॉक्स में रख देंगे। इसके अलावा कुछ कपड़े मैंने यहाँ भी निकाल के रखे हैं इस वाले बेड बॉक्स से, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमें ऐसी ज़रूरत की चीज़ें रखनी पड़ती है जो हमें बार बार चाहिए होती हैं, जैसे जैकेट्स वगैरह कुछ एक्स्ट्रा हो गई तो यहाँ पे रख लेंगे। बाकी यहाँ से जो एक्स्ट्रा सामान है वो मैं अंदर वाले बेड बॉक्स में रख दूँगी। तो इस तरह से कपड़े जो है ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सर्दियों में कपड़े मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, किस तरीके से रखूँ, कहाँ रखूँ। सर्दियों में ये दिक्कत होती है। गर्मियों में तो अच्छा है, एक टी शर्ट पहन लो, एक लोवर पहन लो, कुछ भी मतलब एक कुर्ती डाल लो, तो इस तरीके से रहता है। ज़्यादा कपड़े होते नहीं है तो उतनी टेंशन भी नहीं रहती। नू सोया था करीबन, अभी 5 बज रहे हैं शाम के, मतलब 5 बजने में 10 मिनट है। उसको सोए हुए 1-1.5 घंटा हो गया है। वो 4 बजे से पहले सो गया था, तो अब थोड़ी देर में वो उठने वाला होगा। और जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तब से वो सो भी बहुत कम रहा था। मतलब दिन में भी नहीं सो रहा था, रात को भी नहीं सो रहा था, बहुत ज़्यादा क्रैंकी था। ये 4-5 दिन हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, मतलब हस्बैंड के लिए भी मेरे लिए भी, और नोनू के लिए तो थे ही। वो बेचारा इतना परेशान हो गया था। तो आज वो काफ़ी दिनों के बाद इतना लॉन्ग नैप ले रहा है, तो अच्छा है, थोड़ा सा उसकी बॉडी को रिलीफ मिला होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो गर्म सूट्स मैंने मंगाए थे ना, लिए थे पल्टन मार्केट से, तो वो मैंने स्टिचिंग करवाने को दिए थे, स्टिच होके आ गए हैं वो। तो सिंपल सा नेक रखा है मैंने इसमें, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े में भी आते हैं गर्म सूट्स, तो इतने ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन इनके अंदर बॉडी वार्मर पहन के आप पहनोगे ना तो अच्छे लगेंगे। लुक वाइज तो ये परफेक्ट है, बहुत ही प्यारा सा कलर है। मेरे पास कमेंट भी आया था कि प्राइस बताना, तो इसका है आई थिंक 600 रुपीज़। तो ये 600 का मिला। ये अच्छा है, बहुत प्यारा सा है। और मैंने इसमें ना बॉटम में प्लाजो मतलब पैंट टाइप के बनवाई है, तो इस तरह की पैंट है ये। इसमें इलास्टिक है, इलास्टिक प्लस इस तरह की पैंट मैंने बनवाई है, तो ये अच्छी लगती है। और मतलब जिस हिसाब से प्राइस लिया है ना स्टिचिंग का, तो सूट अच्छी बनी है, मुझे पसंद आई। और मतलब फिटिंग वगैरह भी ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं। ये दूसरा वाला ये थोड़ा सा मोटा है, ये 800 रुपीज़ का मिला था मुझे, तो ये भी बहुत प्यारा सा है। इसमें तो नेक डिज़ाइन ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ था, तो इसमें डिज़ाइनिंग की कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। स्लीव्स मैंने दोनों में ही 3/4 रखे हुए हैं, क्योंकि बॉडी वार्मर रहते हैं ना अंदर से, तो इतने तक तो उनके स्लीव्स रहते ही हैं, उसी हिसाब से मैंने इनके स्लीव्स भी रखवाए थे। तो ये दोनों सूट्स मेरे रेडी हो चुके हैं। उसके अलावा कुर्ती जो थी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो रही थी, तो ये भी मैंने फिटिंग करवा ली है। अभी भी लूज़ है लेकिन ठीक है, मतलब घर पे मैं पहन लूँगी इसको। और बहुत ज़्यादा मोटा है ये, बहुत हैवी सर्दियों के लिए, मतलब आने वाले 1-2 महीने तो बढ़िया से चलेगा ये, बहुत ठंड से बचाने वाला है ये, काफ़ी अच्छा। सब्जी पक चुकी है और यहाँ पे मैंने 2 सीटी लगाई थी, तो आलू अच्छे से मतलब गले नहीं है, पक गए हैं, लेकिन तो बहुत ज़्यादा गले गले आलू भी अच्छे नहीं रखते, तो इसीलिए मैंने सिर्फ 2 सीटी लगाई। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गरम मसाला आप लास्ट में ही ऐड करना ना सब्जी में, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैं हरा धनिया ऐड कर देती हूँ, बस हमारी सब्जी बन गई है। तो ये है आलू मटर की सब्जी, और इसको मैं रख देती हूँ कवर लगा के, मतलब लिड लगा देती हूँ उसमें। बाहर एकदम अंधेरा हो गया है और मैं टाइम बताती हूँ, 6 बज गए। और मैंने ये निकाला था आज लस्सी, ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। मैंने फ्रिज में रखा था, अब पीने का मन नहीं हो रहा है, मैंने चाय बना के पी ली थी, तो अब मैं नहीं पी रही हूँ लस्सी। बाहर अंधेरा, एकदम अंधेरा हो गया। और यहाँ पे मैंने नॉनू के लिए एप्पल रखा हुआ है, थोड़ा सा गर्म करूँगी, स्टीम नहीं करूँगी, थोड़ा सा गर्म करके मैश करके खिला दूँगी। और ये उठ गया एक्चुअली, ही इज़ हेयर, और उसके साथ खेल रहा है ग्राइंडिंग जार के साथ। मुझे ना इसका पाउडर बनाना है ओट्स का, तो अभी मैं बनाती हूँ, तब तक ये खेल रहा है। ग्लव्स मैंने दोनों हाथों में पहनाए थे, लेकिन एक हाथ इसको फ्री चाहिए होता है, कुछ ना कुछ सामान नहीं पकड़ पाता है ना, अदरवाइज तो फिर रो रहा था, इसीलिए मैंने उतारा है एक ग्लव्स। बहुत ठंडे हाथ हो जा रहे एकदम इसके, चिल्ड वाले, बहुत ही ज़्यादा ठंडे, तो इसीलिए ना ग्लव्स पहनाने बहुत ज़रूरी हो गए हैं इसको। ओट्स जो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखे हुए थे, इसका मैं पाउडर बना के इसको कंटेनर में स्टोर करके रख दूँगी, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए सेरेलैक वगैरह बनाने के लिए ईजी रहता है, टाइम काफ़ी सेव होता है। इसके अलावा कभी मुझे चीले वगैरह बनाने होते हैं ना, तो वो तब भी मैं इसमें से यूज़ कर लेती हूँ। तो बस किचन के सारे काम निपटा के हम दोनों आ गए हैं अंदर, और यहाँ पे
नीचे ब्लैंकेट कारपेट वगैरह सब बिछाए हुए हैं, तो नीचे बैठ के भी मैं काम कर लेती हूँ। और साइड में काफ़ी सारे कपड़े भी रखे हुए हैं धुले वाले, तो वो भी मुझे फ़ोल्ड करने हैं क्योंकि आजकल बाहर बैठा नहीं जाता, बाहर ठंड लगती है। तो मैं मंदिर वाले एरिया में भी कम ही बैठती हूँ, आजकल हम लोग अंदर ही बैठते हैं। और नोनू को मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करवाती हूँ आजकल बेड से नीचे कैसे उतरना है। मैंने उसको एक दो बार प्रैक्टिस करवाई थी, तो वो धीरे धीरे करके सीख रहा है। और ये बच्चों की सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, उनको जितना जल्दी हम सिखाएंगे ना तो वो बेड से कम गिरेंगे, उनको प्रैक्टिस रहेगी तो हमारे लिए भी सेफ रहेगा, ये उनके लिए भी सेफ रहेगा। हम दोनों अंदर आ गए हैं, 6:45 बज गए हैं अभी, और सारे काम डन करके अभी मुझे सिर्फ कपड़े फोल्ड करने हैं। और आजकल मैं क्या करती हूँ ना, इसको बेड से नीचे उतरने की प्रैक्टिस करवा रही हूँ और ये सीख भी चुका है, लेकिन मैं खुद देखते हुए उसको उतारती हूँ नीचे। वैसे अकेले में नहीं करवाती हूँ, और वैसे अकेले में उतरता भी नहीं है, इसको डर लगता है। तो जब भी मैं सामने में होती हूँ उसको नीचे उतारने की प्रैक्टिस करवाती हूँ, क्योंकि फिर अब जैसे ये चलने लगेगा फिर बाद में कहीं ऐसा ना हो कि बेड से नीचे उतरने के चक्कर में गिर जाए। तो इसीलिए ना ये बेटर रहेगा कि इसको पहले से प्रैक्टिस हो। तो इसीलिए बच्चों को इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अब सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि अब ही इज़ अबाउट कंप्लीट 1 ईयर। इसलिए मुझे इसे बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे सिखाना स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि मेरे लिए भी अच्छा हो और इट्स बेटर फॉर हिम ऑल्सो। तो इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं, और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। तो थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ, और सबसे पहले बाहर से दूध की बॉटल लेके आऊँगी। और ये वाला रूम थोड़ा सा मैसी हो जाता है, क्योंकि मैंने ना ये वैक्यूम क्लीनर भी निकाला था, मुझे कारपेट वगैरह वैक्यूम करना है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है इतने दिन से ना, तो वो सामान ऐसे का ऐसे ही रखा रह जाता है यहाँ पे। बहुत ही कम टाइडी कर पाती हूँ यहाँ पे। तो फिलहाल तो मैं किचन में आऊँगी, और यहाँ पे चल रही है नाश्ते की तैयारी। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ पाव भाजी। तो पाव तो रखे हुए थे, आज लास्ट डेट थी उनकी, तो मुझे उनको फिनिश करना था। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैंने रात को ही करके रख ली थी। तो सब्जियाँ मैं यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख दूँगी, और इसके बाद इसका बढ़िया सा मसाला तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैं फुल रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1-2 महीने पहले पाव भाजी जब बनाई थी तो उसकी डिटेल रेसिपी शेयर की थी। अगर आपको देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। पाव भाजी का कलर आप देख सकते हैं, कितना अच्छा कलर आ गया है। बढ़िया सी पाव भाजी बनके तैयार हो गई है नाश्ते में। तो अभी सुबह के 11 बज गए हैं, और पीछे साइड बालकनी में आ गए हम लोग। तो यहाँ पे अच्छी धूप रहती है, करीबन 9:30 बजे के बाद यहाँ पे धूप आ जाती है। लेकिन यहाँ पे बाउंड्री वॉल जो है ना काफ़ी ऊंची है, तो इस वजह से मतलब पूरी बालकनी में अच्छे से तो नहीं आ पाती, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत गर्माहट तो होती है। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैं शावर लेके आई हूँ, तो नहाने के बाद ना धूप में बैठो तो बहुत अच्छा लगता है। और स्वास्तिक भी सोया नहीं था, तो मैं इसको भी यहीं पे लेके आ गई हूँ, और दरियाँ वगैरह बिछा दी हैं ताकि वो फर्श पे ना बैठे, इधर उधर ना जाए, उसको ठंड ना लग जाए। लेकिन उसको मानते का है ना बच्चे, फिर इधर उधर भागना ही होता है उसने। तो वो बॉल के साथ खेल रहा था, टॉयज़ के साथ खेल रहा था, और इधर उधर भाग रहा था। काफ़ी इंजॉय करता है वो बालकनी में। गुड मॉर्निंग, 12 बज गए अभी, और सारे काम मेरे हो गए थे। अभी हम लोग आराम से धूप में बैठे हैं करीबन आधे घंटे। तो उस वजह से ना चेहरा भी एकदम गरम हो गया, लाल हो गया था फेस। तो मैं अंदर आ गई। बहुत ज़्यादा देर धूप में बैठा नहीं जाता, लेकिन धूप में बैठ के इतना अच्छा लगता है ना। नहा धो के मैं आई धूप में बैठने के लिए, और वहाँ पे बैठ के इतनी नींद आ रही थी। इसको भी मैंने वहीं बिठाया था, क्योंकि थोड़ा सा ये 2-3 दिन से ठीक है, मतलब परसों से इसको फीवर नहीं आया। आज पूरे 5-6 दिन के बाद हमने इसको नहलाया। अभी तो ये खेल रहा है, और पहले की तरह थोड़ा सा एक्टिव होना इसने स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा एक्टिव है आजकल फिर भी। तो बहुत मुश्किल होता है जब बच्चे बीमार पड़ते हैं ना। आपने लास्ट व्लॉग देख ही लिया होगा, कितना ज़्यादा मुश्किल हुआ था मैनेज करना अकेले। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। तो इसीलिए बच्चों का सर्दियों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। गर्मियाँ तो चलो निकल भी जाती हैं, बच्चा फर्श पे खेल भी रहा है, पानी से भी खेल रहा है, तब भी कोई बात नहीं। लेकिन सर्दियों में तो दिक्कत होती है ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अब केयर करनी पड़ेगी इसकी। फिलहाल अभी हमारा लंच तो बन चुका है। मतलब लंच में एक्चुअली ना कल मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी एक्स्ट्रा, तो वही है। उसके साथ में राइस बनाए हैं मैंने, और पाव भाजी बहुत टेस्टी हो रही थी मॉर्निंग में। तो हस्बैंड को थोड़ी सी भाजी बची हुई थी, पाव तो ख़त्म हो गए थे, भाजी थोड़ी सी टिफ़िन में भी करके दे दी, और वही आलू मटर की सब्ज़ी प्लस राइस, ये हमारा टिफ़िन बॉक्स मेन्यू। और नोनू के लिए मुझे बनाना पड़ेगा अभी। तो मैंने सोचा अभी टाइम है, थोड़ी देर में बनाता है आराम से। आधा घंटा हम लोग धूप में बैठ के आए और सारे काम हो चुके हैं।
मशीन ने अलार्म दे दिया है। कपड़े मैंने मशीन में लगाए थे वॉश करने वाले हमारे, नोनू के थे मैंने हाथ से वॉश कर लिए थे। और ये व्लॉग जो है कल या फिर परसों से, व्लॉग का आजकल पता ही नहीं चल पा रहा है मैंने कब स्टार्ट किया कब एंड किया, किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं है। आज मैंने ये वाली कुर्ती भी पहनी हुई है वुलन वाली, काफ़ी अच्छी है, इसमें बहुत गर्म हो रहा है, अच्छा है। और इसके नीचे मैंने वुलन लेगिंग पहनी हुई है, तो अच्छा है दोनों, सर्दियों के लिए एकदम परफेक्ट है। फिटिंग वगैरह भी एकदम परफेक्टली आ रही है, अब ये अच्छे से फिट हो रहा है। बेटा तो कपड़े मैंने निकाल दिए हैं मशीन से, मैं बाहर धूप में जाती हूँ कपड़े डाल के आती हूँ। यहाँ पे इसने ये टिश्यू पेपर पकड़ लिया है, उसके साथ खेल रहा है। इसको पता नहीं कागज़ फाड़ फाड़ के फेंकना बहुत अच्छा लगता है। तो कपड़े धूप में डाल के आ गई हूँ मैं, और अब इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, उसको देख लो आप। और ये वाला कैबिनेट ओपन करके सब सामान इसने निकाल दिया है, अब इसको नींद भी आने वाली है। आओ बेटा। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगी थोड़ी देर के बाद। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इनको देखो।